एवरीवन, मैं सोनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हरियाणा ग्रुप डी के लिए जो क्लासेज हमने स्टार्ट करी हैं हरियाणा जीके की, ये जो 3rd क्लास रहेगी, इसमें हम कवर करेंगे हरियाणा के जो प्राचीन नाम हैं उनके बारे में कवर, और हरियाणा का जो नामकरण है वो कैसे हुआ, मतलब हरियाणा का नाम पहले क्या था, हरियाणा किस भाषा का शब्द है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से वो सबको कवर करेंगे और यहाँ से सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे, न कि रटेंगे, क्योंकि रटने से बहुत से नाम हैं जो कि हमें याद नहीं रहते। किसी ने कुछ कहा है हरियाणा को, किसी ने कुछ कहा है, लेकिन हम इन चीज़ों को ध्यान से समझेंगे जिससे हमें आने वाले एग्जाम में याद रहे और क्वेश्चन अच्छे से हो। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा। हरियाणा किस भाषा का शब्द है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा किस भाषा का शब्द है। तो हरियाणा संस्कृत भाषा का शब्द रहेगा। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है, और यह संस्कृत भाषा के भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, और वो 2 शब्द कौन से होंगे? हरि और अयाणा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। हरियाणा किस भाषा का शब्द है? हरियाणा संस्कृत भाषा का शब्द है, और यह है संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरि प्लस अयाना से, जिसमें हरि का अर्थ होता है हरि और अयाना का अर्थ है, संस्कृत भाषा में जो अयाना शब्द है उसका अर्थ होता है निवास। तो हरि को हम विष्णु भगवान, हरि को ही बोला जाता है। तो हरि का मतलब यहाँ पे हो गया विष्णु, तो विष्णु का निवास। तो इसका जो हरियाणा है उसका जो शाब्दिक अर्थ हो गया विष्णु का निवास। तो हरि संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, या पूछा जाए किस भाषा का शब्द है तो संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत के भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरि प्लस अयाना, जिसमें हरि का अर्थ है विष्णु, या जिसको हम विष्णु भगवान बोलते हैं, और अयाना का अर्थ है निवास। तो ये क्या हो गया? विष्णु भगवान का निवास स्थान। तो या हम बोल सकते हैं भगवान का निवास स्थान। तो विष्णु को हम क्या बोलते हैं? भगवान। तो शाब्दिक अर्थ हरियाणा का क्या हो गया? विष्णु का निवास स्थान या फिर भगवान का निवास स्थान। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जो हमारा हरियाणा है उसका क्या अर्थ है? शाब्दिक अर्थ रहेगा वो रहेगा विष्णु का निवास स्थान। तो ये हरियाणा उसी का जो ये शाब्दिक अर्थ है हमारे, जो हरियाणा उसी का है जिसका जो गठन है 1 नवंबर 1966 का हुआ था, और पंजाब से यह किससे अलग हुआ था? जो यह पंजाब का पूर्वी हिस्सा था, जो हमारा हरियाणा अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को, और ये जब अलग हुआ ये 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वें राज्य के रूप में उभर कर सामने आया था। ये बातें भी आपको याद होंगी जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको करवा दी है। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ। पंजाब का यह पूर्वी क्षेत्र था जहाँ से इसको अलग किया गया, और 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वें राज्य के रूप में उभर के सामने आया था। तो हरियाणा का जो शाब्दिक अर्थ रहेगा वो रहेगा विष्णु का निवास या भगवान का निवास स्थान। हम मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के रचयिता किसको मानते हैं? विष्णु को मानते हैं। विष्णु को कैसे मानते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु है, उसमें प्राचीन पुराणों और ग्रंथों में भगवान विष्णु के लगभग 108 नाम बताए गए हैं। कितने नाम बताए गए हैं? 108 नाम बताए गए हैं, और इसी में साक्षी है, केशव है, परमात्मा है, पुरुष है, हरि है, बहुत से नाम बताए गए हैं जिसमें विष्णु के, उसमें से हरि भी एक है। तो इसलिए हरि को क्या बोला गया है? विष्णु, और विष्णु का निवास स्थान बोला गया है। संस्कृत भाषा में हरि का अर्थ क्या हो गया? विष्णु हो गया। तो ये भगवान विष्णु के अनेक नाम दिए गए हैं प्राचीन वेदों और ग्रंथों में, और वहीं से इसका अर्थ लिया गया है। तो हरि का, विष्णु का निवास स्थान रहेगा हमारे हरियाणा का अर्थ। अगर हम और तरीके से देखें, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें और सृष्टिवाद की तरफ से देखें कि ब्रह्मांड की तरफ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर ऐसे देखा जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी वैज्ञानिकों के अनुसार यह बिग बैंग थ्योरी, जो मोस्ट प्रचलित थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी से हुई है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और जिसको हम महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें माना जाता है कि जो पहले जो सृष्टि थी वह, इसको कोई नहीं जानता था, एक बिंदु के समान थी, और उसमें क्या हुआ? लगातार विस्फोट होते रहे और ब्रह्मांड का विस्तार होता रहा। और इसकी जो विस्फोटक सिद्धांत की जो व्याख्या की है वो रॉबर्ट वैगनर के द्वारा की गई है। और यह थ्योरी किसके दी थी? यह थ्योरी दी गई थी जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा।
जो यह सिद्धांत दिया गया जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो प्रचलित है, यह थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। और जो अगर सृष्टिवाद की तरफ से देखें जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा, इसी से यहाँ क्वेश्चन बनेंगे। जो सृष्टिवाद दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है भगवान ब्रह्मा से बताई जाती है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे बताई गई है? ब्रह्मा से बताई गई है। ब्रह्मा कौन रहे और पालनकर्ता कौन रहेगा? विष्णु भगवान। तो ये एक स्टोरी है जिसके पीछे ये रीज़न है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कौन करता है। उत्पत्ति का जो श्रेय हो ब्रह्मा जी को जाता है और विष्णु जी कौन है? पालन करता है। तो ये जो मेन जो भगवान रहेंगे हमारे विष्णु रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक बार जब विष्णु भगवान क्या कर रहे थे, क्षीर सागर विश्राम कर रहे थे, तो उनकी नाभि से एक फूल, कमल का फूल उत्पन्न हुआ। जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में एक बार विश्राम कर रहे थे तो उनकी जो नाभि है उससे क्या हुआ? नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ। और कमल के फूल से ही कौन हुए थे? ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे। कमल के फूल से कौन हुए थे? ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे। और जो भगवान ब्रह्मा है उसी को जो भगवान विष्णु है उसने उन्हें तप करने के लिए भेजा था। भगवान विष्णु ने ही भगवान ब्रह्मा को तप करने के लिए भेजा था। और जो भगवान ब्रह्मा है जहाँ पर तप करने के लिए गए थे, वो जिस सरोवर के किनारे उन्होंने तप किया था उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म सरोवर कहा जाता है। इसी पर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पर विश्राम कर रहे थे भगवान विष्णु, जहाँ से उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, वहाँ पे जो तीर्थ है वो रहेगा नाभि कमल तीर्थ। और ये कहाँ पे रहेगा? थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। और विष्णु भगवान ने विष्णु भगवान जहाँ पे क्या हुए? कमल से उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु के जहाँ मतलब भगवान ब्रह्मा जिस भी कमल से उत्पन्न हुए वहाँ पे जो तीर्थ रहेगा वो रहेगा कमलनाथ तीर्थ, जो भी कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और जिस सरोवर के किनारे उन्होंने भगवान विष्णु ने के द्वारा कहे जाने पर भगवान ब्रह्मा ने जो तप किया उसे हम कहेंगे ब्रह्म सरोवर। इसीलिए उसका नाम हमें क्या रखा गया है? ब्रह्म सरोवर रखा गया है। और यह जो ब्रह्म सरोवर रहेगा ये एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना कृत्रिम सरोवर रहेगा। एशिया का आज तक का सबसे बड़ा कृत्रिम सरोवर रहेगा, पक्की ईंटों से बना। तो ब्रह्म सरोवर क्या है? एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना एक कृत्रिम सरोवर है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। और इसी ब्रह्म सरोवर के किनारे तप करने के कारण से हम ब्रह्मा जी के द्वारा तप करने के कारण से हम क्या कहते हैं? ब्रह्म सरोवर कहते हैं। और यह सरोवर ब्रह्मा को समर्पित है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्म सरोवर कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। और हमें पता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ हमारे हरियाणा में क्या किया था? तप किया था। और इन्हीं के तप करने के कारण हम इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। इसलिए हम इसको क्या क्या कहते हैं? ब्रह्माव्रत कहते हैं, जिसको हम ये पारदर्शिक नाम भी बोला जाता है। हरियाणा का प्रथम पारदर्शिक नाम क्या रहेगा? ब्रह्माव्रत। तो इसको क्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे भगवान ब्रह्मा ने तप किया था, इसलिए तो इसे ब्रह्माव्रत कहा जाता है। भगवान के द्वारा या ब्रह्मा के द्वारा तप किए जाने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्माव्रत, ब्रह्मा ऋषि का प्रदेश, ब्रह्माव्रत, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका आदि नामों से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान ब्रह्मा ने तप किया था विष्णु जी के कहने पर। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको रटना नहीं है, आपको बस ये चीज़ें याद रखना है कि भगवान ब्रह्मा जी के तप करने के कारण ही हम हरियाणा को क्या क्या नाम दिए गए हैं? ये नाम दिए गए हैं। और भगवान विष्णु ने ही किसको बोला था? भगवान ब्रह्मा को तप करने के लिए बोला था। और जहाँ पे तप किया उसको हम ब्रह्म सरोवर कहते हैं। और जहाँ से वो उत्पन्न हुए थे, नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से वो उत्पन्न हुए, तो उस तीर्थ को, जहाँ पर उत्पन्न हुए थे उस तीर्थ को बोला जाता है कमलनाथ तीर्थ। और जहाँ नाभि से कमल उत्पन्न हुआ उस तीर्थ को बोला जाता है नाभि कमल तीर्थ, जो कि दोनों कहाँ पे रहेंगे? नाभि कमल रहेगा थानेसर में और कमलनाथ तीर्थ कुरुक्षेत्र में रहेगा। और कुरुक्षेत्र के नाभि कमल रहेगा कुरुक्षेत्र के थानेसर में। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। तो ब्रह्मा जी के नाम पर जितने भी नाम हैं हमारे हरियाणा के, वो ब्रह्मा जी के तप करने के कारण हैं। और ब्रह्मा जी के तप करने के कारण कौन कौन से नाम हैं ये आपको याद रखना है। एक रहेगा ब्रह्माव्रत, जिसको हम प्रादेशिक नाम भी कहते हैं हरियाणा का, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका और ब्रह्मा ऋषि प्रदेश। ये सब चीज़ें इसको
कहा जाता है हमारे हरियाणा को। हम बाद में जब से सबसे ज़्यादा जो श्रेय है इसको विष्णु भगवान को जाता है, इसको आगे बढ़ाने का श्रेय। क्यों? क्योंकि जो हमारे विष्णु भगवान है उन्होंने ही क्या किया था, उन्होंने ही आदेश दिया था भगवान ब्रह्मा को क्या करने के, तप करने का। तो इसी के कारण भगवान जो ब्रह्मा है उन्होंने क्या की थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। इसीलिए भगवान ब्रह्मा से हम क्या मानते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने का आदेश भी किसने दिया था, विष्णु ने दिया था, और जिसके कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो श्रेय जाता है ब्रह्मा जी को जाता है, और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। क्योंकि इसमें सबसे आगे क्या है, ब्रह्मा आता है, इसीलिए इसको आज ब्रह्मांड नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा की गई थी, सृष्टिवाद के अनुसार इसकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मांड रखा गया इसमें। क्योंकि सबसे आगे किसका, भगवान ब्रह्मा का नाम आता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। तो विष्णु भगवान को हम क्या मानते हैं, पालनकर्ता मानते हैं, जो पालन पोषण करने वाला, और इसीलिए उसको ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो श्रेय जाता है वो जाता है भगवान ब्रह्मा को। और विष्णु भगवान को हरियाणा में प्रमुख माना जाता है, क्योंकि इसी ने आदेश दिया था ब्रह्मा को ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने का। तो ब्रह्मांड के पैदा करने वाले कौन होंगे, ब्रह्मा भगवान। पालनकर्ता हो गए विष्णु भगवान। अगर संहारकर्ता पूछा जाए तो कौन है, शिव भगवान। और इन्हीं तीनों भगवानों को हम प्रमुख मानते हैं, जिसके कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। अब ये थी हरियाणा के शब्द की बात कि कैसे उत्पत्ति हुई, और ये हमारा सृष्टिवाद का सिद्धांत था, जिससे हमें चीज़ें याद रहेंगी। सृष्टिवाद के सिद्धांत को अगर आप याद रखोगे तो हमें बहुत सी चीज़ें याद रहेंगी कि कमलनाथ तीर्थ कहाँ पे है, नाभि कमल तीर्थ कहाँ पे है, ब्रह्म सरोवर, हम ब्रह्म सरोवर को क्यों कहते हैं, और ब्रह्मांड का नाम ब्रह्मांड क्यों पड़ा है। ये सब चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं, अगर हरियाणा में ई की मात्रा न लगाया जाए तो जो बनता है हरियाणा, हरी नहीं होता, हरियाणा हो जाता है फिर ये। और ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर ये पूछा जाए तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, हर प्लस अयाना, जिसमें अयाना का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया आपको, जिसको बोलते हैं निवास, और हर का अर्थ होता है शिव का। तो हर जिसको हम बोलते हैं हर हर महादेव बोलते हैं, तो हर का अर्थ यहाँ पे लिया गया है शिव। तो इसलिए इसको शिव भगवान का क्या माना जाता है, निवास स्थान भी माना जाता है। अगर हम हरियाणा में ई की मात्रा न लगाएं तो क्या बनेगा, हरियाणा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा शब्द का क्या अर्थ होगा, तो इसमें हर का अर्थ होगा शिव, और अयाना का अर्थ होगा निवास स्थान। तो शिव का निवास स्थान भी कहा जाता है हरियाणा को। भगवान कौन, शिव को भी हम भगवान मानते हैं, तो इसलिए इसे हम भगवान का निवास स्थान कह सकते हैं। तो ये दो चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी कि हरियाणा संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसमें अगर आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना, अगर हरियाणा का पूछा जाए तो रहेगा शिव का निवास स्थान, अगर हरियाणा का पूछा जाए ई की मात्रा लगी हो तो वो रहेगा विष्णु भगवान का निवास स्थान। और अगर ई की मात्रा नहीं लगी है, सिर्फ हर है, तो उसमें हम हर को क्या मानते हैं, शिव मानते हैं, शिव का निवास स्थान रहेगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ विद्वान या इतिहासकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने इसे बोला है कि जो हमारा जो हरियाणा है वह किसी भगवान का निवास स्थान नहीं है, ना ही किसी मतलब देवता का निवास स्थान है। इसके पीछे कोई लॉजिक है इसका उन्होंने उसका अपना नाम अलग नाम दिया है। तो उन इतिहासकारों के नाम रहेंगे मुनीलाल, मुरलीचंद शर्मा, सुखदेव सिंह छिब और H.A. फड़के। तो मुनीलाल, मुरलीचंद शर्मा, सुखदेव सिंह छिब और H.A. फड़के, ये चार जो इतिहासकार रहे हैं, इनके अनुसार इन्होंने क्या किया, हरियाणा के इतिहास पर शोध किया है, और उनके अनुसार भी जो हरियाणा है वह संस्कृत भाषा का ही शब्द है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चार जो इतिहासकार रहे हैं, मुनीलाल, मुरलीचंद शर्मा, सुखदेव सिंह छिब और H.A. फड़के, इन्होंने क्या किया है, हरियाणा के इतिहास को खंगाला है, इतिहास के ऊपर शोध किए हैं, और इनके अनुसार भी क्या रहा है, इनके अनुसार भी हरियाणा एक संस्कृत भाषा का ही क्या है, शब्द है। और संस्कृत भाषा के शब्द के कारण, लेकिन इन्होंने इसका जो संस्कृत भाषा के दो ही शब्दों से इसको बोला है, यह बना है हरि प्लस अयाना, लेकिन इन्होंने अर्थ अलग बताया है।
इसमें हम पढ़ते हैं कि हरि का अर्थ विष्णु या हर का अर्थ शिव, लेकिन इन्होंने बोला है कि इसमें हरि का अर्थ कोई विष्णु या शिव नहीं है। इसमें हरि का अर्थ उन्होंने लिया है हरा और अयाना का अर्थ लिया है जंगल। उन्होंने अयाना का अर्थ जंगल इसलिए लिया है क्योंकि हमारी हरियाणा है उसकी धरती पर बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, यह जंगलों से भरी हुई धरती रही है। लेकिन उन्होंने इसके लिए एक क्या दिया है, प्रूफ भी दिया है कि उन्होंने बताया है कि जो हमारे महर्षि वेदव्यास द्वारा जो रचित एक पुराण है जिसको हम वामन पुराण कहते हैं, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित वामन पुराण, उन्होंने कहा कि महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित वामन पुराण जिसमें हरियाणा की नदियों और वनों का वर्णन मिलता है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार कि कौन से पुराण में हरियाणा की नदियों और वनों का वर्णन मिलता है, वो मिलता है वामन पुराण में। और ये वामन पुराण के रचयिता रहेंगे महर्षि वेदव्यास। और महर्षि वेदव्यास द्वारा जो रचित वामन पुराण है उसमें जो हरियाणा है उसमें उन्होंने प्रूफ दिया है कि इसमें हरियाणा की धरती पर 7 बड़े जंगलों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। कितने? 7 बड़े जंगलों का वर्णन मिलता है। इसलिए अयाना का अर्थ क्या रहेगा, दूसरा अर्थ रहेगा जंगल। और हरि का अर्थ इन्होंने हरियाली से लिया है, जिसे हम हरा, उन्होंने बोला हरा भरा, तो हरियाली से इन्होंने हरि का अर्थ लिया है, तो हरा भरा जंगल। तो इन चारों विद्वानों के अनुसार जो हरियाणा है उस का अर्थ रहेगा हरा भरा जंगल। अगर एग्जाम में पूछा जाए इन्हीं विद्वानों के अनुसार कोई भी विद्वान का नाम दे दिया जाए, अगर पूछा जाए हरियाणा शब्द का क्या अर्थ रहेगा, तो हरा भरा जंगल रहेगा। और उन्होंने हरा भरा जंगल क्यों दिया है, क्योंकि हरियाणा की जो धरती है वह जंगलों से भरी रही है। इसके लिए उन्होंने प्रूफ दिया है महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित जो वामन पुराण है उसमें हरियाणा के 7 बड़े जंगलों का वर्णन मिलता है। अब ये थी बातें कुछ जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या कहा है हरियाणा शब्द। तो इन सब विद्वानों के अनुसार जो हरियाणा है उसका जो अर्थ हरियाणा शब्द का अर्थ रहेगा हरा भरा जंगल। अब आगे जो हरियाणा शब्द अगर पूछा जाए सबसे पहले वर्णन किसने किया, व्यक्ति के द्वारा। अगर वैसे पूछा जाए तो हरियाणा का जो सबसे पहले जो वर्णन है हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है, जिसका जो वर्णन मिलता है वो रज हरियाणा के रूप में मिलता है। प्राचीनतम जो ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद उसमें रज हरियाणा के रूप में मिलता है। अगर वैसे पूछा जाए हरियाणा जो शब्द है उसका सबसे पहले जो वर्णन है वो कब हुआ, तो वो हुआ 12वीं सदी में, और वो किया था पंडित विबुध श्रीधर के द्वारा, जिन्होंने अपने श्लोक में हरियाणा शब्द का वर्णन किया था। और वो जो श्लोक रहेगा वो रहेगा हरियाणा देश गामियाम जानी अणवरत कामे।